अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे सेट्स और उसके लिए जो आप नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं वो। तो अगर हम लोग कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को जो है इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन कुछ जो मैथ्स के हवाले से हम लोग इंपॉर्टेंट सेट्स जो है वो यूज़ करते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स का जो है वो सेट है एक, जिसे हम n से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी सेट को या नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इनको इनक्लोज कर लें इस तरह के इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो हमारे पास ये वाला सेट क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर्स का सेट कहलाता है। अब नेचुरल नंबर्स को n से, अगर मेरे पास सिर्फ n लिखा होगा इट मीन्स कि नेचुरल नंबर्स हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और सो ऑन जा रहे हैं। इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट है, मेरे पास होल नंबर्स हैं, इवन है, ऑड है, प्राइम है और डिफरेंट आगे इस तरह से सेट्स आते हैं। लेकिन सबसे जो आसान सेट है मेरे पास वो है मेरे पास नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स में सिर्फ ये फ़र्क है कि एक तो होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट कर लें जिस तरह भी कर लें, और उनको 0 से स्टार्ट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन होल नंबर्स में 0 का एडिशन होता है। तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन के मतलब आप जहाँ तक एंड तक भी लेके जाएंगे सारे के सारे कौन से होंगे? होल नंबर्स होंगे। अब बेसिकली आप यहाँ पे चेक करें कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या है कि एक को 1 से स्टार्ट किया जाता है और एक को 0 से। तो जब 0 होल नंबर्स की बात आएगी तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग को? 0 से। इसी तरह से कुछ इंटीजर्स होते हैं जिनके साथ हम साइंस जो है वो मेंशन करते हैं। इंटीजर्स को z से आप रिप्रेजेंट करते हैं, और अब आप यहाँ पे देखें कि वो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, उसमें प्लस के सारे भी आएंगे और माइनस के सारे भी आएंगे। तो 0 के साथ +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, और इसी तरह से माइनस के भी आएंगे, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, मतलब इसके साथ आपने प्लस और माइनस का साइंस जो है वो लाजमी मेंशन करने हैं। अगर z प्लस होगा इसका मतलब है 0 से आपने स्टार्ट करना और प्लस के सारे डिजिट्स लिखने हैं। लेकिन अगर आपके पास z माइनस होगा इसका मतलब है कि आपने क्या करना है? 0 से स्टार्ट करना है और -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है कि आप दोनों डिजिट्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे प्लस के भी करेंगे और माइनस के भी। तो इस सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा है वैसे भी, और जैसे नीचे लाइन में लिखा है वैसे भी आप इसे मैंशन कर सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, ताकि दोनों प्लस माइनस वाले दोनों हो जाएं। वैसे तो आपको पता है कि राइट साइड पे प्लस वाले सारे फिगर्स लिखे जाते हैं और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव। नेक्स्ट अब आप चेक करें इवन नंबर्स क्या होते हैं। अब इवन नंबर्स के लिए एक सबसे अहम बात ये होती है इवन और ऑड के लिए कि इवन नंबर्स वो होते हैं जिनको अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। और ऑड नंबर्स वो होते हैं कि जिनको 2 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास जो है रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? 1। तो इसमें ज़रा चेक करें कि इवन नंबर्स आपके कौन से हैं। अगर आपके पास यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में अगर ई प्लस होगा तो आप सिर्फ प्लस के लिखेंगे, ई माइनस होगा इसका मतलब आप इवन नंबर सिर्फ माइनस के डिजिट्स में लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास ई के ऊपर कुछ भी नहीं है इसका मतलब प्लस माइनस आपके पास दोनों के लिहाज से आएगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ 0 से स्टार्ट करेंगे इवन नंबर्स को। तो 0 के बाद आपके पास क्या आएगा? +-2 +-4 +-6 प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये बेसिकली इवन नंबर्स हैं और जिनके साथ प्लस माइनस लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी। और अगर आपको कोई इवन नंबर्स कहेगा इसका मतलब है 2 के टेबल के ऊपर जितने भी डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर आपके पास 0 आ दे रहे हैं जो डिजिट्स, वो आपके पास सारे के सारे क्या हैं? इवन। ऐसे ही ऑड नंबर्स आपके पास कौन से होंगे कि जिनको अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो आपको वो रिमाइंडर क्या दें? 1 दें, या नॉन ज़ीरो कोई भी डिजिट दे सकते हैं, सिंपल एज इट इज़। तो बेसिकली 0 के अलावा कुछ भी रिमाइंडर में आप कहना चाहिए। तो ये बेसिकली +-1 +-3 +-5 +- अब आपके पास एक एक डिजिट फिगर के डिजिट के फ़र्क से आएगा। +-7 +-8 नहीं आ सकता, 9, फिर +-10 नहीं आ सकता, 11 अप टू सो ऑन। तो और क्या हो गया? 1 3 5 7 9 11 एक एक फिगर के जो है वो डिफरेंस से जो है ना वो आप इसे लिखेंगे ऑड नंबर्स को। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं ऐसे सारे के सारे डिजिट्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं आते। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी डिजिट ऐसा है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने पे आए,
इसके अपने अलावा वो किसी और टेबल के ऊपर डिवाइड ना हो। जैसे कि 2, तो 2 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, इसके अलावा किसी टेबल पे नहीं आता। इसी तरह से आपके पास 3 अब आपके पास सिर्फ अपने टेबल पे आता है और किसी पे नहीं आता। 4 नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 पे भी आता है और 4 पे भी। 5 होगा, 5 सिर्फ अपने पे आता है। 6 जो है वो 3 में भी आता है, 2 में भी आता है और 6 में भी आता है, लिहाजा 6 नहीं हो सकता। 7 सिर्फ और सिर्फ अपने पे आता है। 8 2 में भी आता है, 4 में भी आता है और अपने टेबल पे भी आता है, लिहाजा 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 11 होगा, 13 होगा, 12 भी नहीं हो सकता, 14 भी नहीं हो सकता, 15 भी नहीं हो सकता, 16 भी नहीं हो सकता, 17, इसी तरह से 18 भी नहीं हो सकता, 19 आएगा, 20 भी नहीं हो सकता, 21 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है और 7 में भी। तो 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। ऐसे अप टू सो ऑन ये प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास रैशनल नंबर्स जिनको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तमाम फिगर्स हैं जिनको पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब डिवाइड के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन नीचे वाला जो डिजिट है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल वो होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये पॉइंटिंग वैल्यूज़ होंगी लेकिन आप इनको पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये पॉइंटिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो ये इरेशनल होंगी मेरे पास। जैसे कोई ना कोई साइंस हो सकते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब इरेशनल होती हैं। नेक्स्ट मेरे पास रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये यूनियन होता है रैशनल का और इरेशनल का। इसके अंदर सारे डिजिट्स आ जाते हैं, चाहे वो पॉइंटिंग फॉर्म में हो चाहे वो डिवाइड की फॉर्म में हो। नेक्स्ट है मेरे पास नोटेशंस जो सेट के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं। ये एक ई का साइन है जो कि एक ग्रीक जो है वो सिंबल है मेरे पास और इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। अब आप ज़रा चेक कर लें कि यहाँ पे एप्सिलॉन के स्पेलिंग भी लिखे हुए हैं और इसका मतलब होता है कि आपके पास अगर आपने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है कि ये इस सेट का जो है वो हिस्सा है या इस सेट का पार्ट है, तो आप क्या बताएंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बिलोंग्स टू भी कहा जाता है या इज़ द मेंबर ऑफ भी कहा जाता है। और अगर इसके ऊपर मैं एक डैश डाल देती हूँ तो इसका मतलब है डज़ नॉट बिलोंग टू या डज़ नॉट मेंबर ऑफ दिस सेट। सपोज करें कि मैं एक सेट आपके पास यहाँ पे सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जैसे मैंने ए इज इक्वल टू ई आई ओ यू वोवल्स का ये सेट है। अब अगर मैंने फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे लिखा है जेड इज़ द मेंबर ऑफ ए, आया ये स्टेटमेंट मैंने ट्रू लिखी है या फॉल्स लिखी है, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास फॉल्स है क्योंकि जेड मेंबर नहीं है किसका, सेट ए का। अब डज नॉट के लिए ये स्टेटमेंट सिर्फ मैंने पूछा था ट्रू है या फॉल्स है, और अगर इसे राइट डाउन करना होगा तो मैं लिखूंगी जेड इज नॉट द मेंबर ऑफ ए सेट। क्लियर है कि जेड मेंबर नहीं है। और अगर मैं इसी तरह से कुछ ऐसा लिखूं ए इज द मेंबर ऑफ कैपिटल ए, इसका मतलब है स्मॉल ए जो है वो मेंबर है, एलिमेंट है किसका, सेट ए का। नेक्स्ट है, एक तो मेंबर हो गया और एक हो गया मेंबर नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सिंबल ये सबसेट के लिए है, उसके बाद हमारे पास यूनियन के लिए एक है और फिर नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं इंटरसेक्शन के लिए है। लेकिन यूनियन में हम क्या देखते हैं, यूनियन में आप सारे दोनों सेट जो भी आपको अवेलेबल सेट्स होंगे सारे के सारे, उन सब के सारे एलिमेंट्स को आप तरतीब देके लिख देंगे। जैसे मैंने पास ए और बी था तो इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। 1 2 3, 2 है 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, आप एक दफ़ा लिख लेंगे, 3 है, 4 है, 6 है, आपने सीक्वेंस करके सारे एलिमेंट्स लिख लिए। इस तरह से इंटरसेक्शन के लिए एक उल्टा यू इस्तेमाल होता है और सेम इसी सेट के लिए अगर ए और बी के लिए तो आप करेंगे इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स जो हैं आप दोनों सेट्स के उनको इकट्ठा करें और उनको लिख दें। तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है मेरे पास कि आपने क्या फाइंड आउट करना है कि उसके कॉमन एलिमेंट्स, तो इसमें कॉमन क्या था 2। और लास्ट है हमारे पास एक जो नोटेशन यूज़ होती है विच इज़ 5, ये आपके पास शो करती है कि आपका सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, उसमें कोई डिजिट नहीं है। कोई डिजिट का मतलब है ज़ीरो भी नहीं है, ज़ीरो भी एक डिजिट है अगर इसके अंदर आप लिखेंगे तो इसको हम शो करते हैं या तो 5 से या फिर बिल्कुल एम्प्टी सेट से। और ये देखें अगर इस एम्प्टी सेट के अंदर आप यूँ 5 लिख देंगे तो वो गलत है, आप या तो 5 लिख सकते हैं या फिर एम्प्टी सेट।